राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जांच के दौरान हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मामले में योगी सरकार को घेर रहा है और इन सब के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। तो क्या है कोर्ट का रुख, कब होगी इस मामले में सुनवाई और क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब बीजेपी सरकार के गले की फांस बन गया है, क्योंकि मामले में अब बीजेपी समर्थकों के ही चौंकाने वाले बयान आ रहे हैं, जिसने इस विवाद को पहले ही बढ़ा दिया है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है और दोषियों को बचाने और मामले को दबाने के आरोप लगा रहा है। इस बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और शीर्ष अदालत के रुख ने भी बीजेपी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में हेराफेरी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं और देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ तैयार की गई है। ये पीठ आगामी 13 जुलाई यानी सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस VS मोहना भी शामिल है। वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की तरफ से दायर मुख्य याचिका के साथ ही RJD सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से भी इसी मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाओं में अयोध्या राम मंदिर को मिलने वाले दान, चढ़ावे की चोरी और गबन के आरोपों की जांच कराने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से ये अंतरिम आदेश जारी करने की भी अपील की कि जांच पूरी होने तक दान से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। उन्होंने बैंक खातों का विवरण, डोनेशन रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, कंप्यूटर रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने की भी मांग की है। याचिकाओं में अदालत से ये भी आदेश देने की अपील की गई कि जांच के दौरान किसी भी सबूत को नष्ट करने, बदलने या उसके साथ छेड़छाड़ करने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इसके अलावा एक और घटनाक्रम से बीजेपी सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने गुरुवार को एक साथ इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद 10 और 20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। पहले 500 रुपए के नोटों की 70 से 80 गड्डियां बन जाती थी, अब बमुश्किल 15 गड्डियां ही बन रही हैं। पहले काम 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही शिफ्ट कर दी गई है। वेतन वही है और काम के घंटे बढ़ गए हैं। अब बैंक के पास सिर्फ 13 गणना कर्मी बचे हैं। फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वो क्या रुख अपनाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।